करोड़ नहीं, पूरे के पूरे 1.29 लाख करोड़ रुपए जो हैं भारत से विदेश भेज दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा आखिर किसने भेजा, किस देश में भेजा, किसे भेजा गया? सबसे बड़ा सवाल है कि किस वजह से भेजा गया। क्या ये सामान्य कारोबारी जो लेन देन है वैसा था, या फिर इन पैसों के पीछे कोई ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जिस पर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर पड़ चुकी है? क्योंकि देखिए, जांच में ये पता चला है कि 6422 ऐसी एंटिटीज हैं। जी हाँ, 6422 एंटिटीज ऐसी सामने आई हैं जिनके जरिए इतनी बड़ी रकम जो है विदेश पहुंची है, और अब इसमें 394 एंटिटीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सस्पिशियस यानी कि संदिग्ध फॉरेन रेमिटेंस को लेकर के एक बहुत बड़ी जांच शुरू की है। जांच के दौरान विभाग के सामने 6422 ऐसी नई एंटिटीज का नेटवर्क सामने आया है जिन्होंने मिलकर के करीब 1.29 लाख करोड़ रुपीस विदेश भेजे हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि विदेश पैसा भेजना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। कंपनियां व्यापार, निवेश, सामान खरीदने, कोई भी ऐसी सर्विस है उसकी पेमेंट करने, और दूसरे जो वैध कारोबारी हैं उनके कामों के लिए यहाँ पे विदेश में पैसा भेजती रहती हैं। लेकिन इस मामले में विभाग को कुछ ट्रांजैक्शंस और एंटिटीज के बारे में यहाँ पे शक हुआ, संदेह के घेरे में आए, जिसके बाद उनकी गहराई से पड़ताल होना शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हुआ क्यों, किस वजह से शक हुआ? जांच में जिन एंटिटीज की पहचान हुई उनमें से कई ऐसे एंटिटीज थे जिनके बारे में विभाग ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उनका वास्तविक कारोबार कितना था, विदेश भेजे गए पैसे का असली सोर्स क्या था, और आखिर उस पैसे का जो फाइनल बेनिफिशियरी है कौन है। यानी कि पैसा भारत में किसके पास से आया और किस आधार पर विदेश भेजा गया, और विदेश पहुंचने के बाद आखिर किस व्यक्ति का कंपनी तक यहां पे पहुंचा है। ये अब क्या है कि इसी पूरी चेन को खंगाला जा रहा है। जांच का जो पूरा मोटिव है वो ये भी देखना है कि कहीं पेपर कंपनीज या फिर संदिग्ध स्ट्रक्चर के जरिए पैसे को बाहर भेजने की कोशिश तो नहीं की जा रही। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1.29 लाख करोड़ रुपीस जो हमने आपको शुरुआत में बताया कि इतने का लेन देन हुआ है, अब इसमें से करीब 72.3% पैसा जो है वो यहाँ पे सिर्फ 5 देशों या फिर ज्यूरिडिक्शंस में गया। कौन कौन से हैं वो देश? सिंगापुर, यूएई, हांगकांग, मॉरिशस और चाइना। अब इनमें से सबसे ज्यादा यानी कि करीब 41,885 करोड़ रुपीस सिंगापुर भेजा गया। अब इसके बाद यूएई में 18,331 करोड़ रुपीस, हांगकांग में 18,064 करोड़ रुपीस, यानी कि इतनी बड़ी रकम का बड़ा हिस्सा जो है वो कुछ चुनिंदा देशों में ही पहुंचा, जिसने जांच को और भी ज्यादा अहम बना दिया है। जांच में 83 ऐसे एंटिटीज भी मिले हैं जिनके फॉरेन एड्रेसेस थे, और इनके जरिए करीब 36,175 करोड़ रुपीस जो है वो विदेश भेजे गए। ऐसे में विभाग सिर्फ रकम को नहीं देख रहा है, बल्कि इन एंटिटीज की ओनरशिप और इसके वास्तविक कामकाज और इनके पीछे जो मौजूद लोग हैं उनकी भी जांच कर रहा है। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। रेमिटेंस की रफ्तार भी बहुत तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप समझें, अगर आंकड़ों को समझें आप, 2026 की हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली छमाही में करीब 43,048 करोड़ रुपीस जो हैं विदेश भेजे गए, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के पूरे साल में भेजी गई रकम के करीब 78% के बराबर था। यानी बहुत कम समय में ही इतनी तेजी से विदेशी रेमिटेंस ने भी जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा है। अब तक इस मामले में 394 एंटिटीज के खिलाफ कार्रवाई और वेरिफिकेशन शुरू किया जा चुका है। जांच सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनसे जुड़े जो लोग हैं, और कुछ मामलों में तो उन प्रोफेशनल्स की भूमिका भी जांची जा रही है जिन्होंने इन फॉरेन रेमिटेंस से जुड़ी जरूरी जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर सर्टिफिकेशंस हैं उनको जारी किए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब ये वेरीफाई कर रहा है कि ट्रांजैक्शंस के लिए दिए गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं सही थे या फिर नहीं, पैसे भेजने की वजह वास्तविक थी या फिर नहीं, और टैक्स नियमों का पालन हुआ है या फिर नहीं। तो देखिए, कुल मिलाकर के अभी ये कहना बहुत ही ज़्यादा सही नहीं होगा कि 1.29 लाख करोड़ रुपीस जो हम बार बार इस टर्म को, इस अमाउंट को मेंशन कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से ही विदेश भेजा गया है या किसी इलीगल काम के लिए ही भेजा गया है।
लेकिन शक के घेरे में ये अमाउंट जरूर है। सवाल यही है कि इतनी बड़ी रकम में ये कौन कौन से ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से वैध थे और किन मामलों में गड़बड़ी सामने आई है। इसी का जवाब खोजने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, यानी कि 1.29 लाख करोड़ रुपीस का पैसा जो है भारत से बाहर जरूर गया है, लेकिन अब सरकार जानना चाहती है कि ये पैसा किसने भेजा, क्यों भेजा, किसके लिए भेजा और आखिर विदेश में इसका असली फायदा किसे पहुंचने वाला है, बेनिफिशियरी कौन है, फाइनल बेनिफिशियरी। अब यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सस्पेंस है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।